मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान के मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास था। तो मदारिस के हवाले से, निसाब के हवाले से, इम्तिहानात के हवाले से, उसके नज़्म व नस्क़ के हवाले से कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं था। तो उस हवाले से गुफ्तगू हुई है और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम दीनी जमातों का वहाँ हमारे कन्वेंशन सेंटर में बड़ा इज्तिमा होगा फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा के हवाले से। तो उसकी दावत भी तमाम अरकान को दी गई यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़। अभी तो फ़िलहाल यहीं तक महदूद रहा है और बाकी ये है कि मदारिस की जो आज़ादी है और जो क़याम पाकिस्तान से पहले से मदारिस का जो निज़ाम चला आ रहा है और पाकिस्तान में भी मुसलसल बरकरार रहा है, उसमें जो रुकावटें हैं वो दूर होने चाहिए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन की इजाज़त होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन के लिए कानून दो तरफ़ा रज़ामंदी के साथ होना चाहिए। एक तरफ़ा तौर पर अगर कोई हुकूमत कोशिश करेगी कि वो मदारिस पर अपना ही कोई निज़ाम मुसल्लत करेगी तो ये उनकी भूल है। एक मज़बूत इंस्टीट्यूशन है दीनी मदरसा और उसको अब तहलील नहीं किया जा सकता, लिहाजा मग़रिब के दबाव को कबूल किया जाए। और ये दबाव हिंदुस्तान में नहीं है, ये दबाव बांग्लादेश में नहीं है, मदरसा तो बर्र-ए-सग़ीर का मसला है, तो फिर पाकिस्तान में क्यों है? और वहाँ पर ऐसे शराइत क्यों लगाए जा रहे हैं कि वो सरकार के कंट्रोल में आ जाएं? सरकार के कंट्रोल में आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में जितने मदारिस गए हैं वो सब तहलील हो गए हैं, वहाँ दीन का कोई नाम नहीं है वहाँ पर। तो इस हवाले से मुशावरत हमारी रहती है और चलती रहेगी इंशाअल्लाह। मुलाकात की मियां साहब से आपने किन मुद्दों पर तबादला ख्याल हुआ? और हम देख रहे हैं कि इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर जारी है, लेकिन जमात इस्लाम जो तैयारियां हैं वो हमें नहीं देखने को मिल रही। वजूहात क्या है इसकी और क्या एक मतलब से मीडिया तो नहीं बना रहे हैं? इंतखाबात में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात के लिए वो माहौल दिया जाए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी होता है। बराबर का फील्ड की बात तो हो रही है, वो कब नहीं रही किसी को। और सिर्फ एक पार्टी जो पार्टी ही नहीं है और उसकी पार्टी की हैसियत तो परसों के उनके इजलास से ज़ाहिर हो गया कि 40-50 लोग कहीं से बुलाए गए और सारे ओहदे जो हैं सूबों के भी मरकज़ के भी मुत्तफ़क़ा दे दिए गए। तो इस तरीके से पार्टियां नहीं हुआ करती। ये एक गुब्बारा था और उसमें हवा भरी गई थी, बस हवा निकल गई तो गुब्बारा ख़त्म हो गया जी, गुब्बारे की हैसियत ही ख़त्म हो जाती है जी। तो इस एतबार से हमें माहौल दिया जाए, और माहौल क्या है कि दो सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में। परसों भी नौशहरा में हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के 3, एक बुज़ुर्ग, एक उसका बेटा, एक उसका दामाद दुकान में बैठे हुए तीनों कत्ल कर दिए गए, वो शहीद हो गए। पेशावर में वाक़ हुए हैं, बाजवड़ सानहे के बाद हमारे 4-5 साथी शहीद हुए वहीं पे। डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। रात को सारे इलाके जो है मुसल्लह लोगों के हाथ में होते हैं, दिन को पुलिस आ जाती है। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? एक सवाल है। इसका ये माना नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल तो दिया जाए ना हमें, पुरअमन माहौल। ठंड उसके अलावा होगी इस दफ़ा जो सूरत हाल बनेगी। तो मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं, गुज़श्ता हुकूमत में भी, उसके बाद भी, और फिर इस पूरे 3-3.5 साल दौरानिए में जो तहरीक थी वो हमने मिलकर चलाई है और भरपूर एक ताउन के जज्बे से चलाई है, एक इत्तेहाद के जज्बे से चलाई है। वो हम बरकरार रखना चाहते हैं, इलेक्शन में भी और इलेक्शन के बाद भी। तो उस हवाले से इत्तेफाक राय हो गया है कि हम दोनों जमातों ने अब कमेटियाँ भी बना ली हैं। उन्होंने भी टीम बना ली है मुज़ाकरात की, और हमने भी बना ली है KP के लिए, उन्होंने भी बना ली है पंजाब के लिए, और हमने भी बना ली है। उसके लिए दोनों तरफ से राब्ते हो गए हैं। बाकी सूबों में भी इंशाल्लाह इसी निज़म के साथ हम इंतखाबी एडजस्टमेंट करेंगे और हम
एक दूसरे को बुनियादी इत्तेहादी के तौर पर एक दूसरे को कहलाने के मूड में हैं। मौलाना साहब, ये लग रहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात करने के हवाले से आप तैयार नहीं, आप चाहते हैं कि इसको इंतखाबात को आगे लेकर जाए? नहीं, मैं तैयार हूँ, मैंने आपसे कहा है मैं तैयार हूँ, लेकिन माहौल दिया जाए, माहौल दिया जाए। यहाँ लाहौर में बैठकर माहौल नहीं दिया जा सकता। खैर खैरियत है, बावलपुर में भी खैर खैरियत है, मुल्तान में भी ठीक ठाक सूरत हाल है, लेकिन ज़रा हमारी तरफ तो आए। मेरे मेहमान अगर आप होंगे ना तो मैं मगरिब के बाद आपको घर से नहीं निकलने दूंगा। 2008 से ये वाला माहौल सिर्फ एक जमात को लगता है कि दिया जा रहा है कि उसको इंतखाबी मुहिम पे कोई हिस्सा नहीं होता, केपी में और बलूचिस्तान में अभी भी कोई माहौल हजरत हमें इस पे कोई तबसरा नहीं करना। एक पार्टी का अगर वो निशाना नहीं बनता तो उनका क्या रिश्ता है उनके साथ, वो सारी चीज़ें लोग खुद समझें। हम क्यों इसमें दिलचस्पी लें? खुदा न खास्ता उनको कोई नुकसान हो, क्यों नुकसान हो? अगर हमने कोई जानी नुकसान करने हैं तो फिर हम पार्लियामेंट में क्यों हैं? हम पार्लिमानी सियासत क्यों कर रहे हैं? हम आईन और जमहूरियत की सियासत क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। और हमने तो अपने माहौल के उन जज्बाती लोगों का कि जिन्होंने जज्बात में आकर असलहा उठा लिया है, उनसे बेजारी का ऐलान किया, उनसे लाताल्लुक़ी का ऐलान किया, उसकी सज़ाएँ हमने पाई हैं और पा रहे हैं, अभी तक भुगत रहे हैं हम लोग। तो इस हवाले से मैं किसी और पार्टी पर तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि ये मुनासिब नहीं होता कि मेरे ऊपर क्यों हमले हो रहे हैं तो आप पे क्यों नहीं हो रहा। ये कोई बात है? ये तो अच्छी बात नहीं है। जो आवाम चुनेंगे, ये जो पहले तबसरे होते हैं ना जी, और हर एक चैनल पर बैठकर आने वाले मुस्तकबिल का मालिक बन जाता है, उनको ज़रा अपने हुदूद में रहना चाहिए। ये आवाम का फैसला होगा, आवाम जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह उसी के मुताबिक चलेंगे। मौलाना साहब, पाकिस्तान की लेकिन साहब इस वक्त ज़रिए हम देख रहे हैं कि सियासी फरैया बज़ोर ताकत जो है वो तब्दील की जा रही है। हमने माजी में भी देखा कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह हो चुका है। आखिर सियासतदानों के साथ भी कब तक होगा, कब तक ये पार्टियाँ? नहीं, यहाँ पर कुछ सूरत हाल और है। जिन लोगों की वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं उनको जबरी तौर पर PTI का वफादार बनाया गया था। ये सारे मजबूर होकर शामिल हुए थे, ज़बरदस्ती उनको लाया गया था। लिहाजा उन क़ुव्वतों को और उन शख्सियात को तश्तज़बाम कर देना चाहिए जिन्होंने लोगों के हाथ मरोड़ कर, गर्दन मरोड़ कर लोगों को PTI में दाखिल किया। और जो लोग वहाँ गए हैं, हमारे सामने उन्होंने खुद कहा कि हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी के साथ नई सियासी जमात तश्कील की गई है खैबर पख्तूनख्वा में, और उनके लिए राह भी हमवार की जा रही है, ग्राउंड भी बनाई जा रही है। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरे ख्याल में ये तजुर्बा नाकाम है। किसी के लिए राहें हमवार नहीं की जा सकती। राहें अपने मंशूर, अपनी जदोजहद, अपनी तहरीक, और आप आवाम को कितना एतमाद में ले सकते हैं, आपका कैंपेन क्या है, आपकी इंतखाबी मुहिम क्या है, उसी हवाले से ताकत बनती है। और ताकत का फैसला फिर वो आवाम करते हैं। वोट उन्होंने देना है, बैत उन्होंने करनी है जिस पार्टी के साथ करे, और पार्लियामेंट के अंदर अपनी क्या नुमाइंदगी भेजते हैं। तो हम उसूल के ताबे हैं और उसूल के ताबे चलना चाहते हैं। ज़बरदस्ती और धौंस और इन चीज़ों से शायद मसाइल हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के साथ कैसे ताल्लुकात रहे, क्योंकि अब जो वो 16 साल की जो हुकूमत मुश्तरका थी उसमें भी पीपल्स पार्टी में एतराज़ कर रही है, तो क्या देखते हैं आप आगे उनके साथ आप अपने ताल्लुकात? बस आप हमारे उनके ताल्लुकात ख़राब ना करें, हम गुजारा कर लेंगे, हम एक दूसरे के साथ गुजारा कर लेंगे। बहरहाल इस वक्त हमारा इंतखाबी के हवाले से उनके साथ कोई रब्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया।